रोहन गुप्ता जी, अभी तो ध्रुवीकरण का भी मसला आ गया है। मतलब जो जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, यदमुल्ला से लेकर ये जो राम अंधभक्त हैं, वो सब के सब एंट्री हो ही चुकी है। क्या ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीता जाएगा? रुबिका जी, पहली बात तो एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब कांग्रेस को लग रहा है, महागठबंधन को लग रहा है कि चुनाव तो हार ही रहे हैं, और हर बार जो मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान करने की राजनीति पे ये तूल जाते हैं, वापस उसी रास्ते पे बिहार में चल पड़े हैं। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मोदी जी के लिए शब्द प्रयोग किया, राहुल गांधी जी ने जो शब्द प्रयोग किया, वोट के लिए नाचने की बात की, ये क्या इनको शोभा देता है क्या? हर बार ये लोग मुखी खाते हैं, पर ये मजबूरी हो गई है, क्योंकि बिहार में भी उनको लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं है तो मोदी जी को गाली दे दो, थोड़ा बहुत जो उनके टाइप का जो वोट है वो बच जाएगा। इन्होंने चुनाव का आगाज कैसे किया था? अपने मन से मोदी जी की आपकी तरफ से भी तो कहा गया ना, प्रधानमंत्री ने कहा ना कि कट्टा सटा के, और उन्होंने बार्गेन कर लिया, कट्टा सटा के डरा दिया, और उसके बाद जो है सीएम पद अपने नाम करवा दिया। रूबिका जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, एक चीज आप समझिए, व्यक्तिगत अपमान और कटाक्ष में, व्यंग में फर्क होता है। और ये बात तो सही है कि कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं तो तेजस्वी को क्यों कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर नहीं कर रही थी? कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि जंगल राज का जो थप्पा है वो वापस चिपक जाएगा, जिसके कारण पर इसमें भी तो उपमा ही है ना, ये मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की। इसमें भी तो उपमा ही है ना रोहन जी, क्या इसमें उपमा नहीं है? जब वो कह रहे हैं कि ऐसे बिजी हो गए जैसे बेटे की शादी में हो, ये उपमा ही है। उनके बारे में थोड़ी कुछ व्यक्तिगत तौर पर कहा गया। बिल्कुल नहीं। जब प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो हम लोग यहाँ पर जिम्मेदारी से उस बात पर सवाल उठाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से ये व्यक्तिगत टिप्पणी, तो क्या हुआ कि दूल्हे के अपने बच्चे की शादी की तरह नाचना, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई ना। ये कहना छठ पर्व का मजाक उड़ाना, हर चीज में मजाक उड़ाना, हर चीज में मजाक उड़ाना। तो ये जैसे आपको याद हो, चुनाव का आगाज कहां से हुआ था? मोदी जी की माता को गाली देने से उनके मन से चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो ये व्यक्तिगत अपमान नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। हाँ। और बिहार की जनता उसका अच्छा, लेकिन इसके बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश कर रही हूँ बेलारी जी। ये खड़गे जी का ये कहना क्या ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना यहाँ पर रहेंगे उतना मुश्किल की जो मुश्किल वाला काम हो जाएगा महागठबंधन के लिए, और यही वजह है कि वो ये कह रहे हैं कि भैया इतनी रैली काहे कर रहे हो, मत करो। नहीं, खड़गे जी क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है। खड़गे जी का वो कहना हो सकता है कि उसको अब दूसरे तरह से भी देखा जा सकता है। वो ये कहना चाहते हो कि इस बेटे की शादी की तरह यहाँ जुटे हुए हैं ताकि नीतीश कुमार को यहाँ से हटा करके बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, इसलिए यहाँ रहना जरूरी होगा। क्योंकि वो तो मन बना चुके हैं, नीतीश शाह जी ने बना लिया है कि यहाँ हमारी बीजेपी की सरकार होगी, नीतीश का अब कोई काम नहीं है। कल ललन बाबू ने भी इशारा कर दिया कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो है। नहीं बेलारी जी, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है, वो खुद ये बात बोले हैं कोई वैकेंसी नहीं है। रुबिका जी, हम लोग यहाँ पर नियम कायदे से चलने वाली पार्टी है, और कायदा ये कहता है कि विधायक दल के नेता के तौर पर जब चुने जाएंगे नीतीश बाबू तो उनको सीएम बनाएंगे। अब टेक्निकली वो बात गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है सीएम की। इसकी बिटवीन द लाइंस भी तो रीड करेंगे ना आप। हाँ, बिटवीन द लाइंस से मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ने पिछली बार ऐसा नहीं कहते थे कि वैकेंसी नहीं है, पिछली बार तो खुलेआम कहते थे कि नीतीश होंगे इस तरह से बात। खैर, अब चलिए, आप ये बोलती हैं, अभी भाजपा के हमारे जो मित्र हैं वो भी बोल रहे थे कि इतना गंदा कैसे बेकार शब्दों का प्रयोग करते हैं, नाचने उछने वाला। ये आप भूल जाती हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेन वाले मुजरा कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा बताना चाहिए, ये कैसा शब्द है मुजरा का। और दूसरी बात, अभी हर्षवर्धन क्या बात कर रहे हैं? अभी मैंने सवाल पूछा है ना बेलारी जी, अभी तो क्रॉस क्वेश्चन किया है मैंने कि आपकी तरफ से भी इसी तरीके के। अरे तो वो आपने याद दिला दिया, जोड़ दीजिए, उसमें क्या बात होगी। लेकिन यही प्रश्न किया गया है कि ऐसी शब्दावली की, कट्टा की, सटा देंगे, क्या जरूरत पड़ जाती है, क्यों बोलना पड़ जाता है? अच्छा बताइए, ये तो सवाल पूछा है, कोई सवाल पूछने से कतराएगा थोड़ी। मुजरा और नाच में कौन बढ़िया है? अच्छा, कोई एलओपी ये बोलेगा, कोई एलओपी ये बात बोलेगा कि आके नाच लेंगे? क्या बात कर रहे हैं सर? कोई एलओपी को ये शोभा देता है कि आकर बोलेंगे नाच लेंगे? क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की है? मैं ये कह रही हूँ, व्यक्तिगत इसमें क्या है बेलारी जी?
व्यक्तिगत क्या है? उन्होंने कहा कि राहुल जी मुजरा करेंगे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी मुजरा करेंगे, उन्होंने कहा कि फला आदमी आकर मुजरा करेगा। ये नहीं कहा ना उन्होंने, नहीं कहा ना सर उन्होंने। कंपेयर करेंगे तो फिर एकदम तीखा वाला कंपेयर कीजिएगा सर, और मैं नहीं डरती कंपेयर करने से। नहीं, आपने सुना नहीं एलओपी ने क्या कहा? एलओपी ने क्या कहा सर? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने क्या कहा? पीएम को स्टेज पर बुला दो, नचवा दो, नाच लेंगे। आप अगर आपको कहना ही है, तीखा कहना ही है, तो आप उस शब्दावली का इस्तेमाल कीजिए। ये लोग ऐसे हैं कि इनको स्टेज पर बुला लीजिए, नचवा लीजिए, तो वोट मांगने के लिए नाच भी लेंगे। इतना बोल देते ये, अगर इतना ही तीखा बोलना था ये बोल देते। ये बार बार तीखी टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर। तो प्रधानमंत्री को ओके फाइन बिलारी जी बोलिए। हाँ, छोड़िए इस सब, अब छोड़ दीजिए व्यूअर पर, व्यूअर को। तो अब ये कहते हैं कि यादव जो है, कोई मैंने यादव के बारे में कहा हर्षवर्धन जी ने, कुर्मी का नाम नहीं लिया इन्होंने। तो मैंने भी कुर्मी भी तो बहुत संपन्न हो गए हैं, कोरी भी बहुत संपन्न हो गए हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी उनका नाम नहीं लिए, यादवों का नाम लिए। क्यों यादव का नाम लिए, अब हर्षवर्धन जी बताएंगे। दूसरी बात, जात की राजनीति होती है महागठबंधन वाले। अच्छा ये बताइए रुबिका जी, आप में से एक करता है धर्म की राजनीति, दूसरा मान लेते हैं जात की। तो कौन बढ़िया है, कौन खराब है? धर्म की राजनीति वाला बढ़िया है कि जात की राजनीति वाला? दोनों खराब है। एक हिंदू मुसलमान करता है, दूसरा मान देखिए जात की राजनीति करता है। तो अपना जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अपना अपना रणनीति बनाते हैं, उस अनुसार अपना गोलबंदी करते हैं। बस अब बिलारी जी ये कह रहे हैं तो मैं आपका सपोर्ट कर लूंगी, आपके इस तर्क से मैं अग्री कर जाऊंगी। लेकिन ये कहना कि, और फिर जब महागठबंधन आकर ये कहता है कि ये लोग खतरनाक है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। मैं कह रही हूं कि अगर धर्म और जाति की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, दोनों के लिए ये जनता के लिए खतरनाक है। मतलब ना एनडीए ठीक कर रही है और ना ही महागठबंधन इस मसले पर ठीक कर रहा है, एकदम क्लियर है अपना मामला। लेकिन ये कहना कि ये तो भैया ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाला कर रहा है, तो फिर तुम में और उनमें फर्क क्या हुआ? अब मेरे दो और मेहमान, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। यहाँ सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, अभी जब हर्षवर्धन जी ने जिक्र किया, ओके 5 सेकंड, ओके 5 सेकंड लीजिए। लेकिन जातीयता केवल बिहार में नहीं होती है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। देखो ये बिहार का नाम बदनाम मत करो सर, बिहार का नाम जातीयता बिहार में नहीं होती है, लेकिन जातीयता के आधार पर जातियों को बेवकूफ बेइंतहा तौर पर यहाँ बनाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जातीयता सब जगह देखी जाती है, जातिवाद सब जगह देखा जाता है, सारी राजनीतिक पार्टियां ये काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तो अभी आपको परसेंटेज बता देती हूँ सर, मैं अभी परसेंटेज बता देती हूँ कि कितने परसेंट का कौन है और कितने कैंडिडेट्स उतार दिए गए हैं। लेकिन सत्य प्रकाश जी रूबिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए रूबिका जी, सबसे पहला जो मैं कहना चाहता हूं कि बेटे और बेटियों की शादी से बड़ा है लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। ये उन व्यवस्थाओं को जन्म देगा जिसमें सभी बाल बच्चे, बेटे और बेटियों को सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा और उनका विवाह सुनिश्चित होगा, तो वो भी एक अच्छा फैसिलिटेशन होगा। अब आइए जातियों पर, जो बेलारी जी से सामान्यतः में बहुत दिलचस्प की कथा सुनाते हैं। पिछड़ी जातियों में अगर यादव आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए सामाजिक न्याय में सिर्फ यादव ही पिछड़ी जाति है, बाकी जातियों को भूल जाते हैं। जब रामनाथ ठाकुर जो अति पिछड़े समाज से थे, उनको नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा भेजा। कहकशा परवीन जो राइन समाज से थी, मुस्लिम समाज के पाशमंदा समाज से थी, उनको राज्यसभा भेजा। तो नेतृत्व का विकास और उनके जीवन में आर्थिक विकास अति पिछड़ों का और सभी वर्ग के जातियों का नीतीश कुमार जी ने किया। लालू जी ने मीसा दीदी का किया, साधु यादव जी का किया, रोहिणी आचार्य का किया। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो जातियों में सभी अति पिछड़े और पिछड़ी जातियों को न्याय के साथ विकास नीतीश कुमार जी ने दिया है। आप कोई स्पेशल आदमी नहीं है कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप ये बताइए कि क्या वजह थी कि आपको इस बार चार ही टिकट देने पड़े? पिछली बार तो 11 मुसलमानों को टिकट दिया था ना आपने भैया। अब इस बार ऐसा क्या हुआ, कौन सा सांप सूंघ गया कि आपको 11 से 4 कर दिए? हमने मुस्लिम महिलाओं को भी टिकट दिया है। सगुफ्ता अजीम लड़ रही हैं अररिया सीट से,
तो सवाल यह है कि भागलपुर दंगे में जिन्होंने न्याय नहीं दिया वो हमसे सवाल पूछेंगे कांग्रेस पार्टी। सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, भागलपुर में दंगा हुआ, लालू यादव 15 साल फाइल पे बैठे रहे, नीतीश कुमार 2015 में आकर के भागलपुर दंगा को न्याय देते हैं और आज भी सहायता राशि मुस्लिम समाज को मिलता है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल और अरे कांग्रेस सर, पार्टी मुस्लिम समाज को आप लोगों ने बहुत सम्मान न्याय दे दिया, टिकट कब देंगे? जो टिकट देते थे वो तो आपने छीन ली उनसे, क्यों छीन ली रूबिका सर? जी, आप ये पता करिए कि हमने मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए जितने योजनाएं लाई हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने कभी नहीं लाया। मुस्लिम महिलाओं को कभी एड्रेस नहीं किया, उनके